सो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। 11th क्वेश्चन में क्या कहा उसने, कह रहा प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये फंक्शन आपके पास गिवन है, आपको शो करना है कि नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1 ओपन इंटरवल। कोई इंटरवल है -1 to 1 ओपन इंटरवल है, आपको शो करना है कि फंक्शन नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप क्या करते हैं, अगर मान लो कोई आपके पास फंक्शन है, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन में बताया था साइनस के एग्जांपल से, अगर किसी फंक्शन में किसी इंटरवल में क्या करता है फंक्शन इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है, तो इस पूरे ओवरऑल इंटरवल में क्या होता है फंक्शन आप क्या कहते हैं नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा ना स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, है ना। जब एक इंटरवल फंक्शन क्या होता है इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी, तब ये वाली बात कही जाती है। तो आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको -1 to 1 में आपको दिखाना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। तभी तो क्या कह सकते हो आप, जब -1 to 1 में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज भी कर देगा डिक्रीज भी कर जाएगा, तभी आप क्या कह सकते हैं कि इस पूरे और इंटरवल में ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो आप लोग पहले एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, यहाँ पर वो कितना आएगा 2x - 1 आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे एफ डैश एक्स को 0 पुट करके, तो 2x - 1 = 0 रखेंगे, यानी x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ठीक है ना। इंटरवल आपके पास गिवन है, इंटरवल तो आपके पास गिवन है, क्या है -1 to 1, तो उसको प्लॉट कर लेंगे आप लोग। अब -1 to 1 के बीच में आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट है 1/2, ठीक है ना। इसके अराउंड आपको वैल्यू चेक करनी है, तो आप 1/2 से कोई कम वैल्यू लेके देखें जो -1 से 1/2 के बीच में लाई करे, तो ऐसी वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है ना। ऐसी वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है। तो आप लोग यहाँ पे 0 रख के देखें एफ डैश एक्स में, तो आप लोगों ने 0 रख के देखा तो नेगेटिव आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। और 1/2 कितना है 0.5, तो 0.5 से कोई बड़ी वैल्यू 0.5 नहीं लेनी, ये वाली वैल्यूज़ नहीं लेते हम लोग इनके बीच में वैल्यूज लेते हैं। तो 1.2 से 1/2 से बड़ी और 1 से छोटी, तो ऑब्वियसली आपको 0.5 से बड़ी कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी 0.7 लेके देख लो। तो 0.7 लेके देखोगे यहाँ पर 2 × 0.7 कितना आएगा 1.4, और 1.4 - 1 कितना आ जाएगा पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी 0.4 विच इज़ पॉजिटिव। तो इसमें पॉजिटिव दे दिया उसने, ठीक है। और आप लोग चेक करो -1 to 1 इंटरवल था आपका, और इस इंटरवल के अंदर फंक्शन ने क्या करा डिक्रीज भी करा और इंक्रीज भी करा, है ना। ये क्रिटिकल पॉइंट ने तो क्या करा सिर्फ हमारी मदद करी वो वाली वैल्यू फाइंड करने में जहाँ पर फंक्शन क्या कर रहा था स्ट्रिक्टली इंक्रीज और डिक्रीज। अदरवाइज आप लोग ने शो तो कर ही दिया है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन क्या कर गया इस इंटरवल के अंदर डिक्रीज कर रहा है और इस इंटरवल के अंदर यहाँ पर इंक्रीज भी कर रहा है ना। फ्लक्चुएट हो रहा है फंक्शन एक इंटरवल के अंदर। तो जब ऐसा केस बनता है कि फंक्शन इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे, तब आप लोग क्या कह सकते हैं कि उस इंटरवल के अंदर ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा ना स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर फॉर x बिलोंग टू -1 to 1 f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, f डैश एक्स बेसिकली आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं फॉर x बिलोंग टू -1 to 1 f x इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों ने ये शो तो कर ही दिया है, और हार्डली ये क्वेश्चन 2 to 3 मार्क वाला है ना। तो इससे ज़्यादा कोई पूछेगा भी नहीं इसके अंदर आपसे। बेसिकली आप लोगों ने शो तो कर ही दिया, क्योंकि सेंट्रल के अंदर फंक्शन डिक्रीज भी कर रहा है और इंक्रीज भी कर रहा है, देयरफॉर द फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 12 पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। उसमें आप लोगों ने क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 फंक्शन चेक करने हैं आपको, है ना। MCQ नहीं है ये, 4 पार्ट है बेसिकली इस क्वेश्चन के। तो ए पार्ट देखते हैं, एफ एक्स क्या है cos x। तो आपको ये चेक करना है कि कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होती है f डैश एक्स शुड बी लेस देन 0, है ना। ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो एफ एक्स कितना आएगा यहाँ पर, f डैश एक्स कितना आएगा cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, ठीक है। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 0 to π/2, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 to π/2। ऑब्वियसली क्योंकि अगर स्ट्रिक्टली की बात हो रही है तो ओपन इंटरवल रखना ही पड़ेगा उसको, है ना, क्योंकि वैल्यू कहीं पे भी 0 नहीं हो सकती, है ना। अगर उसने ये क्लोज रख देता हो तो 0 भी हो सकती थी वैल्यू, और 0 होते ही क्या हो जाता वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ना होके क्या हो जाता डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता।
तो देखो यहाँ पर ओपन इंटरवल रखा उसने। अब आप लोग चेक करो 0 to π/2 में sin x तो क्या रहेगा पॉजिटिव, लेकिन साथ में एक नेगेटिव लगा हुआ है। तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी आपके पास नेगेटिव क्वांटिटी है ना, यानी f' लेस देन 0 है। तो ये वाला पार्ट तो सेटिस्फाई कर गया cos x वाला, ठीक है ना। तो ये तो फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, तो ए ऑप्शन तो करेगा। बी ऑप्शन में इसने क्या कहा, f(x = cos 2x), ठीक है ना। अब मेन काम है हमारा जो सीखने वाला है, यहाँ पर एंगल चेंज हो गया 2x हो गया, तो f' कितना आएगा यहाँ पर -2 sin 2x, राइट। तो अब आप लोग क्या करेंगे, देखो आपके पास जो वैल्यूज दी हुई थी वो x के लिए दी हुई थी, x के लिए, है ना। तो आप लोग इसको x बिलोंग टू 0 to π/2 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0 to π/2, ठीक है। और एंगल आपके पास क्या है 2x है, तो ये x के लिए थी, तो 2x के लिए कितनी हो जाएंगी, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 0 to π, ठीक है ना। तो और आपके लिए इंटरवल, नया वाला इंटरवल क्या आ गया, अगर x बिलोंग टू 0 to π/2 है तो 2x बिलोंग टू क्या हो जाएगा 0 to π, ठीक है ना। और यही काम होगा। अच्छा, आपके लिए जो इंटरवल है वो नया इंटरवल तैयार होगा 0 to π। तो 0 to π में आप चेक करेंगे कि sin x क्या होता है, 0 to π में आपके पास sin x 0 to π/2 में तो क्या होता है पॉजिटिव होता है, और इसमें भी क्या होता है पॉजिटिव। तो इस पूरे इंटरवल में तो फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव होता है ना sin x का, और साथ में एक नेगेटिव लगा हुआ है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। तो f' आपका क्या आ जाएगा, f' इज लेस देन 0 फॉर x बिलोंग टू 0 to π/2, या फिर आप लोग ऐसे लिखेंगे फॉर 2x बिलोंग टू 0 to π, ठीक है ना। तो f' क्या है 0 to π के लिए, जब f' लेस देन 0 है फॉर 2x बिलोंग टू 0 to π, तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीज, तो ये वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड पार्ट में उसने क्या कहा है, cos 3x है फंक्शन, तो f' कितना आएगा, f' आपके पास आएगा -3 sin 3x, ठीक है ना। और आप लोग यही काम करेंगे, एंगल चेंज करेंगे तो इंटरवल भी चेंज होगा। तो x बिलोंग टू क्या था 0 to π, सॉरी 0 to π/2, तो 3x बिलोंग टू 3x करना तो पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 0 0, ये 3 × x 3x, 3 × π/2 3 π/2, ठीक है ना। तो 3 इंटरवल हो जाएंगे 0 से 3 π/2, यानी π/2 वाला, पाई वाला और 3 π/2 वाला, ठीक है ना। तो साइन का फंक्शन चेक करना, क्योंकि f' का साइन चेक होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है ना। तो आप लोग ऐसा मत कर देना पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, ऐसा नहीं करना। देखो इस पूरे इंटरवल तो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। और जब ऐसा होता है कि इंक्रीज भी करे डिक्रीज भी करे, तो उसमें आप क्या बोलता है, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये वाला फंक्शन उस केस में जाएगा, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, राइट। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। डी ऑप्शन भी हमारे पास है। डी ऑप्शन क्या है 10x, तो ये तो इजी है क्योंकि इसमें एंगल चेंज नहीं करना पड़ेगा, f(x) 10x है, f' कितना आएगा sec²x, ठीक है ना। और यहाँ पर x की वैल्यू 0 to π/2 दे रखी थी उसने, तो sec² 0 to π/2 में क्या होता है पॉजिटिव होता है, और स्क्वायर ऑब्वियसली बात है कि ये पॉजिटिव रहने वाली है वैल्यू। तो ये बात क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि f' ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ये उस केस में नहीं जा सकता स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के, क्योंकि स्क्वायर लग गया ना उसके ऊपर, और स्क्वायर तो पॉजिटिव वैल्यू देता है, राइट। सो आपके पास दो पार्ट आए जिसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया, एक तो ए पार्ट और बी पार्ट, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है 12th का, ए एंड बी ही इसका आंसर है, राइट। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। 13 क्वेश्चन में उसने कहा है हमसे कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन गिवन बाय f(x) = x⁻100 प्लस sin x - 1। अच्छा, आपको इंटरवल बताना है जहाँ पर फंक्शन क्या करेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो ये वाला क्वेश्चन MCQ है ना। तो इसमें क्योंकि आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है, तो f' निकाल लेंगे आप लोग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है ना, इसको इंटरवल फाइंड करना है बेसिकली। तो 100 पावर x पावर 100 का होगा 100 × x⁻99 प्लस cos x, राइट। अब देखो हम ऑप्शन वाइज चेक कर सकते हैं इसको, हम लोग यहाँ पर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट से हम इंटरवल नहीं निकाल सकते। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे इंटरवल निकालने के लिए,
हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते थे, उसको प्लॉट करके इंटरवल फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन अब आप लोग यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकाल नहीं सकते। कैसे निकालोगे, है ना? इसको अगर आप 0 के इक्वल इवेल्युएट भी करते हो तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, है ना? या तो ये ऐसा हो जाता कि 100 इंटू एक्स पावर 99 डॉट कॉस एक्स इक्वल टू 0 हो जाता। अगर तो हम ये कह सकते थे या तो कॉस एक्स 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये 0 होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, π/2, है ना? तो एक्स की 2 वैल्यूज आ जाती। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में क्या है, इस केस में प्लस हो रखे हैं 2 वैल्यूज, है ना? तो आप लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड नहीं कर सकते, तो आपको इंटरवल से ही चेक करना पड़ेगा। तो आपके पास पहला इंटरवल है 0 to 1। अब देखो 0 to 1 ओपन इंटरवल है ना? तो आप 0 to 1 के बीच में वैल्यू रख के देखो। 0 to 1 के बीच में सपोज करो हमने 0.5 रखी, तो 0.5 की पावर 99 कितना बड़ा नंबर होगा, और उसकी 100 से मल्टीप्लाई, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी, है ना? 100 से भी ऊपर। और cos x 0 to 1 में, 0 to 1 में आप cos x की कोई भी वैल्यू रख के देख लो, है ना? बेसिकली आप या cos x एट मैक्स हो भी कितना सकता है। अगर cos x की आप सबसे बड़ी वैल्यू भी सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो cos x की रेंज मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी, कुछ 1-2 क्वेश्चन पहले। तो cos x की रेंज थी कितनी, -1 to 1। तो आप में cos x सबसे अगर ज़्यादा भी सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो cos x की वैल्यू, तो -1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और ये वैल्यू तो 100 से भी बड़ी है ना? तो इस वाले इंटरवल में तो फंक्शन क्या करेगा, इस वाले इंटरवल में तो फंक्शन इंक्रीज ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना? समझो एक बात दोबारा से, f' आपके पास ये आ गया। आप लोग यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट नहीं फाइंड कर सकते, तो आपको इंटरवल से चेक करना पड़ेगा। अब इंटरवल हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो एक इंटरवल में उसने कहा कि 0 to 1। अब 0 to 1 आप इंटरवल में जब चेक कर रहे हो, तो 0 to 1 आपके बीच में कोई वैल्यू लेके देखो। सपोज आपने 0.5 ले ली, या सबसे छोटी वैल्यू भी लेके देखो 0.1, तो यहाँ पर आप लोग रखोगे ना 0.1 को, तब भी ये वैल्यू 100 प्लस जाएगी, है ना? क्योंकि 0.1 की पावर 99, और चलो 100 पार नहीं भी गई, तब भी वैल्यू बहुत बड़ी होने वाली है ना? और cos x एट मैक्स कितना हो सकता है, नेगेटिव में -1 और पॉजिटिव में 1 हो सकता है ना? ये बेसिकली यहाँ पर ये आएगा, है ना? तो cos x नेगेटिव कितना होता है, -1, और सबसे बड़ी वैल्यू पॉजिटिव में क्या होती है, 1। तो आप लोग अगर इसमें से -1 भी सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तब भी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो 4x बिलोंग टू 0 to 1, ये क्या होने वाला है, 4x बिलोंग टू 0 to 1, f' क्या होने वाला है, ग्रेटर देन 0 होने वाला है, ठीक है ना? तो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में चेक करते हैं, ए पार्ट हो गया। बी ऑप्शन में चेक करते हैं, बी ऑप्शन में क्या था, बी ऑप्शन में आपके पास है इंटरवल π/2 to π, ओपन इंटरवल, है ना? π/2 to π है। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से π आप कैसे लिख सकते हो बेसिकली इसको, क्योंकि यहाँ पर तो रख के चेक नहीं हो सकती π/2 की वैल्यू, तो आप कैसे रख सकते हो, π/2 का आप रख सकते हो 1.57, और π का आप क्या रख सकते हो 3.14, है ना? तो 1.57 से 3.14 के बीच में वैल्यू लेके देखो। सपोज को मैंने ले ली 2, तो 2 रखोगे तो 2 की पावर 99 कितना बड़ा नंबर, और उसकी मल्टीप्लाई 100 में, तो ये तो 1000 प्लस जाएगी क्वांटिटी, है ना? और सेकंड क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू कितनी हो सकती है एट मैक्स, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आप चेक कर लो या वैसे भी चेक कर लो, तो cos x एट मैक्स तो नेगेटिव हो सकता है, -1, है ना? उससे छोटी वैल्यूज होंगी, अगर होंगी भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है? और वैसे भी सेकंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव में सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, सबसे बड़ी नेगेटिव की वैल्यू क्या होती है, -1। तो आप 100,000 में से कुछ -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो इस वाले इंटरवल में भी क्या रहेगा, वैल्यू फॉर x बिलोंग टू π/2 to π, है ना? f' क्या आने वाला है आपके पास, ग्रेटर देन 0। तो ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आ जाएगा, ना कि डिक्रीजिंग में, और अब से डिक्रीजिंग का केस पूछा है। सी वाले पार्ट में क्या बोला उसने, 0 to π/2, 0 to π/2 आप चेक कर लो, यहाँ पे 0 हो जाएगा आपके पास, है ना? तो 0 से 1.57 के बीच में कोई वैल्यू रखे, देखो सपोज करो 1 रख दी, तो 1 की पावर 99, 1 ही आ जाएगा, 1 इंटू 100 आ रही है वैल्यू। और cos x एट मैक्स अगर आप नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो -1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना? 0 to π/2 के बीच में, तो -1 सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, तब भी वैल्यू 99 कुछ है, और वो भी क्या है, पॉजिटिव है ना? हम लोग वैसे इंटरवल के हिसाब से चेक ना करें, तो अगर हम लोग वैसे भी चेक करें ना, cos x की सबसे बड़ी नेगेटिव वैल्यू होती है -1, इससे बड़ी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती इसकी, ठीक है? तो अगर आप -1 भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब भी आपके पास क्या हो रहा है, ये वैल्यू पॉजिटिव, और ये बस एक हट रहा है उसमें से, तो तब भी वैल्यू क्या रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है ना? तो ये वाला केस में भी क्या हो जाएगा, 4x बिलोंग टू 0 to π बाय 2, 0 to π/2, f' यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इस केस में तो कोई भी ऐसा इंटरवल में मिला ही नहीं
जहाँ पर फंक्शन क्या करे, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे, तो उसका डी ऑप्शन हो जाएगा, नन ऑफ दीज, राइट। तो ये क्वेश्चन मेरे को इतना कोई खास नहीं लगा, है ना, वैसे ठीक था, पर इसमें हमें बहुत कुछ वैसे सोचना नहीं पड़ा। यहाँ पर आप लोगों को पता ही है, अगर आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गई बात तो ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर, है ना, बस ये बात ही सोचने वाली थी, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है, राइट। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। 14 क्वेश्चन में उसने कहा कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। जो आपके पास फंक्शन गिवन है, आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है इसको 1 to 2 में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2, राइट। तो कैसे करेंगे इसको, देखो एफ डैश एक्स निकाल लो पहले तो, सॉरी आपको इंक्रीजिंग नहीं दिखाना है, आपको लीस्ट वैल्यू ऑफ ए निकालनी है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है, ए की सबसे छोटी वैल्यू जिसमें फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग। तो कैसे करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे पहले तो, 2x प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स की वैल्यू उसने बताई ओपन इंटरवल 1 to 2, 1 to 2 है क्या है, 1 to 2 है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेसिकली, राइट। तो आपको क्या बताना है, एफ डैश एक्स 2x प्लस ए है, आपको ए की सबसे मिनिमम वैल्यू बतानी है जिसमें फंक्शन क्या करे, इंक्रीज करे, है ना, जिसको रखने के बाद भी फंक्शन क्या करता रहे, इंक्रीज करता रहे। तो ए की सबसे छोटी वैल्यू तो कैसे आएगी, देखो ये एक्स के लिए वैल्यूज़ हैं, तो आप लोग 2x के लिए बताओ पहले कितनी होंगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो 2x 4, अब प्लस ए ऐड कर दो बोथ साइड, तो 2 प्लस ए 2x प्लस ए 4 प्लस ए, राइट। तो 2x प्लस ए के लिए इंटरवल क्या हो जाएगा, 2x प्लस ए के लिए 2 प्लस ए 2 4 प्लस ए। अब देखो आपको ए की सबसे छोटी वैल्यू बतानी है ना, और एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, ये होना चाहिए। तो बेसिकली में वैल्यू तो पॉजिटिव ही दिखानी है, ये वाली 2x प्लस ए क्या दिखानी है, पॉजिटिव वैल्यू दिखानी है, और ए की ऐसे मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए जिसमें ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव रहे, लेकिन ए की सबसे मिनिमम वैल्यू रखने के बाद भी, है ना। तो क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजिंग है लैंग्वेज की। तो देखो कैसे बताओगे आप लोग, आपको ये क्वांटिटी पॉजिटिव दिखानी है ना। तो आप लोग एक बात सुनो, अगर मान लो कि क्वांटिटी है एक्स, आपको ये लाई करती है 1 to 2 के बीच में, तो आप बता सकते हो क्वांटिटी पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये कहाँ पर लाई करती है, दो पॉजिटिव नंबर के बीच में। लेकिन सपोज करो अगर एक्स की वैल्यू -1 to 2 लाई करे, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव, क्योंकि ये -1 से 2 के बीच में लाई कर रही है ना, या -1 मतलब -2 ले लो। अब आप कंफ्यूज हो कि यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, क्योंकि -2 से बड़ी वैल्यू है, -2 से बड़ी वैल्यू तो -1 भी हो सकती है ना। तो कन्फ्यूजिंग हो गया केस ये वाला कि नहीं, कन्फ्यूजिंग हो गया ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको करना क्या है, आपको ये वैल्यू पॉजिटिव दिखानी है ना। तो इस क्वांटिटी के ऊपर तो बात ही नहीं हो रही, ये तो आपको पॉजिटिव ही है, ये तो पॉजिटिव ही है। अगर आपको ये क्वांटिटी पॉजिटिव दिखानी है ना, तो बस आपको ये क्वांटिटी पॉजिटिव दिखानी पड़ेगी, समझ रहे हो। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव दिखानी है, तो अगर आप ये क्वांटिटी पॉजिटिव दिखा दो ना, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी ही होगी, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी नेगेटिव थी, तो ये केस कन्फ्यूजिंग हो गया कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव। लेकिन जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो 100% हम श्योर थे कि एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव रहने वाली है ना। तो यहाँ पर अगर आप 2 + a को आप ग्रेटर देन 0 दिखा दो, यानी अगर 2 + a क्या हो जाए आपके पास, ग्रेटर देन 0 हो जाए, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, तो आप ए की ए की वो वाली वैल्यू निकाल सकते हो जहाँ पर ये फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा, और ए की लीस्ट वैल्यू होगी वो। तो 2 + a ग्रेटर देन 0, यानी क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, 2 + a -2 सॉरी, हाँ, तो -0 -2, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू ग्रेटर देन -2, ठीक है ना। ए की लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन -2, और बेसिकली आप ए की वैल्यू -2 भी लिख सकते हो, है ना। वैसे तो आप लोग यही लिख देना आंसर बस, ठीक है। तो क्वेश्चन ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सा था, एक बार दोबारा देखते हैं। उसने बोला कि फंक्शन आपके पास ये है, आपको ए की वो वाली लीस्ट वैल्यू बतानी है जब ये फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो, ठीक है। तो आपको फंक्शन इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होती है, 2f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इंटरवल आपके पास गिवन था x बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1 to 2, राइट।
लेकिन आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने देखा कि इंटरवल एक्स के लिए डिफाइंड है, आप लोगों को 2x + a के लिए बना लिया आप लोगों ने। यहाँ से कैसे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करी, फिर उसमें a ऐड कर दिया, तो बहुत सारा आपके पास इंटरवल की वैल्यू आ गई 2 + a और 4 + a। अब आप लोगों ने देखा कि आपको ये फंक्शन क्या दिखाना था, इंक्रीजिंग, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना था, तो बेसिकली आपको वैल्यू पॉजिटिव दिखानी है। अब पॉजिटिव दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि अगर ये कोई नंबर है, ये किसी दो वैल्यू के बीच में लाई करता है, तो अगर ये वैल्यू दोनों पॉजिटिव है तो ये नंबर ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो केस डाउटफुल हो सकता है, क्योंकि ये वैल्यू फिर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेफ जोन में रहेंगे, हम लोग इस वैल्यू को वही पॉजिटिव कर देंगे ताकि वो वाली वैल्यू क्या रहे, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाए। तो हम लोगों ने इस वैल्यू को पॉजिटिव करा, यानी 2 + a को ग्रेटर देन 0 दिखाया, तो हम हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, a की वैल्यू ग्रेटर देन -2, राइट। तो ये है हमारा आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलता है क्वेश्चन नंबर 15 पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। 15 क्वेश्चन देखते हैं। लेट आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम, ये वाला डिसजॉइंट इंटरवल वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है ना। 4 to 6 मार्क में आ सकता है। कह रहा है लेट आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। तो ये क्या है इसका मतलब डिसजॉइंट का, -1 to 1 पे डिसजॉइंट इंटरवल है। देखो -1 to 1 डिसजॉइंट होने का मतलब क्या है, -1 to 1 इंक्लूडेड नहीं है, इसमें डिसजॉइंट है, ठीक है ना। बेसिकली पूरा इंटरवल तो क्या था, ये पूरा था, लेकिन यहाँ पर डिसजॉइंट हो गया, यानी यहाँ पे टूट गया, तो इंटरवल कितना रह गया, ये वाला रह गया सिर्फ, ठीक है ना। तो आप इंटरवल ऐसे भी बोल सकते हो, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ये आपके पास इंटरवल बचा है, ठीक है ना, क्योंकि -1 to 1 डिसजॉइंट है, वो वहाँ पर आप लोग इंक्लूडेड नहीं है पोर्शन। फंक्शन आपके पास क्या है, f(x) = x + 1/x। आपको बेसिकली शो क्या करना है, आपको शो करना है कि ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, f(x) ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, है ना, हम लोगों ने तो ये पढ़ा है। तो f(x) निकाल लेंगे, f(x) कितना आ जाएगा, 1 - 1/x², और बेसिकली ये कितना हो जाएगा, x² - 1/x², ठीक है ना। ये f(x) है। देखो f(x) आपके पास है, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग देखो आपके पास इंटरवल है ना, आपको इंक्रीजिंग दिखाना है, तो बेसिकली यहाँ पर साइन पॉजिटिव आना चाहिए और यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अगर हम साइन चेक करें तो अगर साइन पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू उठने के बाद, तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, है ना। f(x) आपके पास है, तो आप क्या करेंगे, आप लोग f(x) इस वाले इंटरवल से कोई वैल्यू उठाओ, -2 उठाई मैंने सपोज करो, है ना, -2 उठाई, तो -2 इसमें रख के देखेंगे, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 - 1/4 दैट इज 3/4, और ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर तो साइन प्लस का ही चलेगा। 1 to ∞ में कोई नंबर उठाओ, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1/4, ये अगेन 3/4, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये चीज़ क्या इंप्लाई करती है, ये चीज़ क्या इंप्लाई करती है, 4x < -1, जब मैं x की वैल्यू -1 से कम ले रहा हूँ, f(x) क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, f(x) इज ग्रेटर देन 0, एंड फॉर x x ग्रेटर देन -1, एक्चुअली जब मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेता हूँ, तब भी क्या आ रहा है, f(x) का साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये दिस इम्प्लाइज दैट आप x की वैल्यू जो डिसजॉइंट इंटरवल में है ना, यहाँ पर तो ये फंक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है ना। और ये आपको शो करना था, आप लोगों को शो यही तो करना था कि इस डिसजॉइंट इंटरवल में फंक्शन क्या करता है, इंक्रीज। और ये कैसे हो सकता है, जब यहाँ पर भी पॉजिटिव दिखाए साइन और यहाँ पर भी पॉजिटिव दिखाए, और वो हम लोगों ने शो कर दिया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कह सकते हो देयरफॉर f(x) = x + 1/x is strictly increasing on disjoint interval disjoint from -1 to 1, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 16, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं 16 क्वेश्चन के बारे में। 16 क्वेश्चन में उसने कहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) = log sin x। log sin x एक फंक्शन गिवन है आपके पास, राइट। आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 to π/2 में, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है π/2 to π में। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप लोग क्या करेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए तो ग्रेटर देन 0 दिखा देंगे, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0। तो f(x) कितना आ जाएगा,
log sin x यानी 1/sin x, और sin x का दोबारा कितना हो जाएगा cos x। तो बेसिकली f डैश x तो कितना आ गया cos x/sin x, दैट इज cot x, ठीक है ना। और इंटरवल का जो आपको इंटरवल है वो x के लिए गिवन है, यानी 0 to π/2 है ना, x बिलोंग टू 0 to π/2। तो f डैश x क्या है आपके पास cot x है ना। तो आपको f डैश x cot x है, तो cot x क्या करता है 0 to π/2 में पॉजिटिव है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 to π/2, यहाँ पर cot x क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो cot x भी पॉजिटिव। तो फॉर x बिलोंग टू π/2, फॉर ऑल x बिलोंग टू π/2, 0 to π/2, f डैश x क्या हो जाएगा आपके पास ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। देयरफॉर ये वाला फंक्शन तो क्या कर देगा स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर देगा इस इंटरवल में, ठीक है ना, log sin x स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर देगा 0 to π/2 में। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या दिखाना है आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए f डैश x लेस देन 0 दिखाना पड़ेगा, और उसके लिए इंटरवल चेंज कर रखा है उन्होंने π/2 to π, है ना। x बिलोंग टू क्या है π/2 to π, तो f डैश x कितना आ जाएगा इस केस में cot x ही आ जाएगा। और π/2 to π यानी सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में cot x क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है cot x नेगेटिव होता है। ये कैसे पता लगता है, ये 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से पता लगेगा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है ना, बता रहा हूँ वैसे। ए का मतलब होता है ऑल, और यहाँ पे एस का मतलब होता है साइन, और साइन का भाई कॉसेक, साइन का भाई कॉसेक, कॉस नहीं कॉसेक, टी से 10 कॉट, और एक सी से कॉस और सेक, ठीक है ना। ये जो वैल्यूज़ हैं ये सिर्फ इन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं, इन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं, और यहाँ पर सारी पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। और बची हुई वैल्यूज़ यहाँ पर क्या होंगी नेगेटिव हो जाएंगी, बची हुई वैल्यूज़ यहाँ पर क्या होंगी नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है, बची वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचा हुआ क्या है cot x, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cot x क्या रहा है नेगेटिव, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग टू पाई 0 π/2 to π, f डैश x क्या आपके पास लेस देन 0 है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या शो कर दिया, देयरफॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल π/2 to π, राइट। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। 17 क्वेश्चन में से कहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू log cos x, ठीक है ना। ये आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है 0 to π/2, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो मैं एक पार्ट कर देता हूँ, आप सेकंड कर लेना, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला कर देता हूँ, तो 0 to π/2 में तो f डैश x कितना आएगा log cos x का 1/cos x, और cos x का दोबारा आ जाएगा -sin x। f डैश x कितना आ रहा है बेसिकली -10 x आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 to π/2, f डैश x क्या आ जाएगा आपके पास, क्योंकि 10x तो पॉजिटिव होने वाला था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन एक नेगेटिव ने काम बिगाड़ दिया, तो f डैश x क्या आ गया लेस देन 0। देयरफॉर आप लोग लाइन लिखेंगे देयरफॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π/2। अच्छा सेकंड पार्ट भी देख लो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 3π/2 to 2π, है ना। 3π/2 to 2π फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगी वैल्यू, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10x क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पर 10x नेगेटिव होता है नेगेटिव, ठीक है। तो फॉर ऑल x बिलोंग टू 3π/2 to 2π, 10x तो नेगेटिव है और एक नेगेटिव साथ में, f डैश x क्या हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देयरफॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 3π/2 to 2π, ठीक है ना। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, 18 क्वेश्चन में उसने कहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू x³ - 3x² + 3x - 100 -3x² सॉरी प्लस 3x - 100, ये जो वैल्यू है ये आपको इंक्रीजिंग दिखानी है ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है इसको। तो f डैश x निकालेंगे पहले, तो प्रूव करना है, सिर्फ इंटरवल वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। 3x² - 6x + 3, राइट। तो ये f डैश x आ गया, 100 का तो 0 ही हो जाएगा। तो f डैश x बेसिकली यहाँ पे 3 को मान लो, अंदर कितना बचेगा x² - 2x + 1, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा 3 × x - 1 का होल स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव ही है, ऐसा क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन में कराया था एक, है ना। ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये पूरी क्वांटिटी ही पॉजिटिव होने वाली है और 3 से मल्टीप्लाई साथ में कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू 1 रख के देख लो, 1 माइनस 1 जीरो है ना, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो इंटू 3 जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा इक्वल टू जीरो है ना। तो आपको इंक्रीजिंग दिखाना तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिखाना पड़ेगा। तो ये जीरो भी हो सकती है क्वांटिटी और ग्रेटर देन जीरो भी होगी, लेकिन लेस देन जीरो नहीं हो सकती। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि वह ये क्वांटिटी लेस देन जीरो हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है और एक पॉजिटिव नंबर से और मल्टीप्लाई कर दी उन्होंने, तो लेस देन जीरो होने का तो चांस ही नहीं बनता कहीं से भी। अगर आप एक्स की जगह पे वैल्यू नेगेटिव रख के देख लो चाहे पॉजिटिव रख के देख लो, ठीक है ना। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल नंबर्स, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपका 18 क्वेश्चन, ठीक है। 19 क्वेश्चन दिखने में छोटा है लेकिन वो यहाँ पे होगा नहीं, वो थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन है। तो देखते हैं 19 क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, दैट इज लास्ट क्वेश्चन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में बहुत बार आता है ये, 6 मार्क टू 4 मार्क वाले क्वेश्चन में आएगा ये। कह रहा था इंटरवल इन विच y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स, राइट। तो आप लोग क्या लिख लेंगे इसको, एफ एक्स लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स, राइट। तो आपको इंटरवल बताना है जहाँ पर फंक्शन इंक्रीज कर जाए। तो आप लोग पहले एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, वो कितना आएगा 2x ई की पावर माइनस एक्स को एज इट इज। अब ई की पावर माइनस एक्स का कितना आएगा, माइनस ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर को एज इट इज। यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं क्या, कुछ ई पावर माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा और साथ में एक एक्स कॉमन आ जाएगा और अंदर कितना बचेगा 2 माइनस एक्स, ठीक है। और आप लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू ई पावर एक्स को, ई पावर माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन ई पावर एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। अब देखो ये जो क्वांटिटी है पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। आपको क्या बताना है, ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, सॉरी इंटरवल बताना है जहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो देखो इंटरवल बताना है जहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करेगा, तो उसके लिए आप कैसे करोगे इंटरवल फाइंड आउट इसका, है ना, कैसे करोगे। देखो क्रिटिकल पॉइंट निकालना इस केस में भी ईजी नहीं है ना, इस केस में भी क्रिटिकल पॉइंट निकालना इतना ईजी नहीं है। तो अब कैसे करा जाएगा इस क्वेश्चन को, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। इंक्रीजिंग के लिए आपको ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, समझ रहे हो। अगर ये वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो अब देखो ये वाली वैल्यू सॉरी एक चीज़ गलती हो गई, ये एक्स कभी अभी इस एक्स का कोई डिसाइडेड नहीं है, ये एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है ना, एक्स नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन 1 अपॉन ई पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, क्योंकि ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू होती है 2.71, बताया था पहले क्वेश्चन में। तो ये तो वैल्यू पॉजिटिव ही है, ठीक है। एक्स और 2 माइनस एक्स का भी कोई भरोसा नहीं है। अगर ये फंक्शन आपको इंक्रीजिंग दिखाना है तो अब देखो दो कंडीशन एग्जिस्ट करेंगी, या तो एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाए और 2 माइनस एक्स भी क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। या फिर ऐसा हो जाए कि एक्स लेस देन 0 हो जाए और 2 माइनस एक्स भी लेस देन 0 हो जाए। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाए और ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाए तब भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और ये पॉजिटिव था ही, तो ये पूरी पॉजिटिव आ जाएगी। और ये पॉजिटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, मतलब ये पॉजिटिव, तब भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो दो केस हो सकते हैं, या तो ये होगा केस 1 या ये केस 2, ठीक है। अब देखो केस 1 के हिसाब से अगर चलें तो एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो 0 से बड़ी, ठीक है। और 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो सकता है, यानी एक्स ग्रेटर देन 2, हाँ एक्स ग्रेटर देन 2 है ना, यानी 0 से भी बड़ी और 2 से भी बड़ी। तो एक्स की वैल्यू क्या चाहिए, 0 से भी बड़ी और 2 से भी बड़ी, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूँ ज़रा, नहीं एक्स ग्रेटर देन 2 नहीं आएगा, सॉरी। आप लोग कैसे करेंगे, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, जो इसको एक्स माइनस 2 माइनस एक्स है ना, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या है, आप लोग बोथ साइड एक्स ऐड करेंगे, 2 माइनस एक्स प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 प्लस एक्स, तो कितना आ जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन एक्स, ठीक है ना, यानी x इज लेस देन 2, राइट। तो x की वैल्यू लेस देन 2 है, अच्छा x की वैल्यू 2 है, 2 से कम है, तो देखो x की वैल्यू 2 से कम है, लेकिन ये वाला केस तो क्या कह रहा है, 0 से ज़्यादा होनी चाहिए x की वैल्यू, है ना। नंबर लाइन पर इधर देख लो, ये एक केस तो कह रहा है कि x की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, और दूसरा केस क्या कह रहा है, वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए, तो ये 2 से कम वाली वैल्यू इधर आएगी, है ना। यानी एक इंटरवल तो बन रहा है 0 to 2। दूसरे ही केस की बात करूँ अगर मैं, तो वो कहता है कि x लेस देन 0 होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 0 से तो कम होनी चाहिए, ठीक है। और 2 माइनस एक्स लेस देन 0 का मतलब क्या है,
2 माइनस एक्स लेस देन 0 का मतलब क्या है, बहुत साइड एक्स ऐड कर देंगे, 2 माइनस एक्स प्लस एक्स लेस देन 0 प्लस एक्स यानी एक्स। तो 2 इज लेस देन एक्स यानी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है ना। तो ये एक केस कहता है ये वाला कि एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाए, 2 ये, तो ये 2 से बड़ी बता रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, जो केस 1 था ना, केस वन के लिए तो मैंने आपको बता दिया क्या हुआ। केस 1 में उसने कहा है कि एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए और 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो इसमें क्या हुआ, एक्स ग्रेटर देन 0 होगा और 2 की और एक्स, इसको सॉल्व करा था हमने, तो क्या आया था कि एक्स लेस देन 2 है ना। तो या तो एक्स ग्रेटर देन 0 होगा और 2 से कम होगा, तो एक इंटरवल हमारे पास निकल के आ रहा था 0 to 2। लेकिन जब केस 2 को सॉल्व करा, केस 2 की इनइक्वालिटी सॉल्व करी, तो उसमें क्या हुआ, एक्स तो लेस देन 0 बता रहा है, 0 से कम, लेकिन दूसरी इनइक्वालिटी कह रही है कि 2 से बड़ी हो जाए वैल्यू, है ना, ये 2 से बड़ी हो जाए वैल्यू। तो कभी ऐसा हो सकता है क्या, एक्स एक अकेला सिंगल है और उसमें क्या हो रहा है, उसको ये भी सेटिस्फाई करना कि 0 से कम भी होना है और 2 से बड़ा भी होना है, तो ऐसा जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता, है ना। आपको कहा जाए कि आप इधर भी जाओ और उधर भी जाओ, आप एक ही जगह जा सकते हो, है ना, लेकिन इधर आपको कहा जा रहा है कि तू मेरी साइड आ जा और ये कह रहा है कि मेरी साइड आ जा, और बेसिकली एक ही टीम है ये, है ना। तो आपको ये वाला केस एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ये केस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको इधर भी जाने के लिए कहा जा रहा है, उधर भी जाने के लिए कहा जा रहा है, तो आप किधर जाओगे, है ना। तो ये केस नहीं हो सकता एग्जिस्ट, ठीक है, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो यही होना पड़ेगा उसको। तो इंटरवल सिर्फ एक आ रहा है 0 to 2, ठीक है, इनसे हम लोगों ने इंटरवल निकाला है बेसिकली। तो क्या आ रहा है इंटरवल 0 to 2, सिर्फ 0 to 2 एक ऐसा इंटरवल होगा जहाँ पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो चेक करते हैं अपना आंसर, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ए बी सी डी, डी ऑप्शन ऐसा है, डी ऑप्शन क्या है, 0 to 2 है, तो सिर्फ डी ऑप्शन ही ऐसा है जो हमारे केस को सेटिस्फाई करता है। तो चेक करते हैं, भगवान का नाम लेके डी ऑप्शन ही आ जाए आंसर, 9 का डी ही है ना। तो खुशी तो बहुत हुई, चलो कोई नहीं, एक बार फिर से देखेंगे, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है अब तक का। देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, उसने बोला कि द इंटरवल इन विच वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स, है ना। तो एफ एक्स हम लोगों ने इसको लेट करा था, और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, 2x इंटू ई पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशियल था। डिफरेंशियल तो आपको पता ही है ना, डिफरेंशिएशन। अब आपको करा क्या आप लोगों ने, यहाँ पर ई पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया और एक्स कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा, 2 माइनस एक्स। अब ये फंक्शन, ये क्वांटिटी आपको इंक्रीजिंग दिखानी है, तो यानी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 दिखाना पड़ेगा इसको, है ना। अच्छा, इंक्रीजिंग की बात हो रही थी, तो मतलब ये क्वांटिटी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो रही थी, आपको इंटरवल फाइंड करना था बेसिकली। तो इंटरवल कैसे निकलेगा, अब देखो ई पावर माइनस एक्स तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है ना, ये माइनस से कोई मतलब नहीं होता। ई पावर माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1/e⁻x, और ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.71, है ना। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही है 1/e⁻x। बात होती है सिर्फ x और 2 माइनस एक्स के ऊपर डिपेंड। अगर x पॉजिटिव हो जाए और 2 माइनस एक्स पॉजिटिव हो जाए, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। या फिर ऐसा हो जाए कि x लेस देन 0 हो जाए, यानी x नेगेटिव हो जाए और 2 माइनस एक्स भी क्या हो जाए, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तब भी ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो दो केस बनते हैं, केस 1 और एक केस 2। केस 1 में हम लोगों ने जब दोनों को पॉजिटिव करा, तो x ग्रेटर देन 0 करा, है ना, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी, x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो इधर जाएंगे, ठीक है। और 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करा, तो क्या आया था, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करेंगे तो आप लोग बोथ साइड एक्स ऐड करोगे, यानी x लेस देन 2 आ जाएगा, है ना। क्योंकि ये इनइक्वालिटी बहुत कन्फ्यूजिंग होती है, बच्चा यहीं पर कन्फ्यूज हो जाएगा कि x लेस देन 2 कैसे आया। देखो इसको आप ध्यान से देखो ना, तो इसका साइन मैंने ये तो करा, बस इसको इधर करा और ये साइन ऐसे ही तो बनाया, चेंज कुछ नहीं उसके अंदर, वही चीज़ लिखी है, ठीक है ना। तो ये केस क्या कह रहा है कि ये वाला तो कह रहा था ग्रेटर देन 0 हो जाए x, और वो कह रहा था कि x लेस देन 2 हो जाए, तो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2, तो ये केस एक इंटरवल हमें निकाल के दे रहा है 0 to 2। लेकिन दूसरा केस तो मैं बहुत कंफ्यूज कर रहा था, उसमें कह रहा था वो x लेस देन 0 हो जाए, x की वैल्यू 0 से कम हो जाए, और 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू क्या हो जाए, 2 से बड़ी हो जाए, है ना। इसको सॉल्व करा आप लोगों ने, तो x ग्रेटर देन 2 आ रहा था। ये कह रहा था कि 0 से कम हो और 2 से बड़ी हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आपको कहा जाए कि तू इधर भी जा और उधर भी जा, तो आप कंफ्यूज रहोगे कि मैं किधर जाऊँ। लेकिन आप लोगों को कह रहा है एक बंदा कि तू मेरी टीम में, और दूसरा कह रहा है मेरी टीम में, और आपकी बेसिकली वो टीम एक ही है ना। ऐसा केस एग्जिस्ट कर सकता है 0 to 2 वाला, लेकिन वो केस कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता ज़िंदगी में, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने इंटरवल कौन सा कंसिडर करा, 0 to 2, तो यही हमारा आंसर है 0 to 2, ठीक है ना। मैंने अपनी तरफ से बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स में बताना, हम दोबारा से एक बार फिर समझेंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऊपर थी, और आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे